के भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मेरे 9 पुत्रियां हैं, तुम्हारे ये 10 पुत्र हैं, इनसे पूछो इनमें से विवाह कौन नहीं करना चाहता। नारद जी ने कहा कि हम विवाह करना नहीं चाहते। तुरंत ब्रह्मा जी के मन में कहने लगे, तुरंत ब्रह्मा जी ने मन में विचार करके कहा कि जब नारद जी विवाह करना नहीं चाहते तो हमारे ये 9 पुत्र हैं, इनके साथ विवाह कर लो। तो कर्दम ऋषि ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ किया, जिनमें कला नाम की कन्या मरीचि को ब्याई गई, अनसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलस्त ऋषि को और गति नाम की कन्या पुलक को विवाह गई, कृतु को परम साध्वी क्रिया और भृगु जी को ख्याति, वशिष्ठ जी को अरुंधति और अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या ब्याह दी गई। ऐसे 9 कन्याएं 9 ऋषियों को ब्याह दी गई। अब कर्दम जी ने कहा अपनी धर्मपत्नी देवहूति से कि देवी, कन्याओं के हाथ पीले हो गए, कन्याएं अपने अपने घर चली गई, हमने विदा कर दी और हम भी अपने राम जाते हैं। क्योंकि मनुष्य को भी जब सब काम पूर्ण हो जाएं तो कम से कम घर ना छोड़ सकें तो मन से ही वैराग्य धारण कर लें। ये कर्दम ऋषि की कथा से हमें समझना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जीते जी अर्थात उम्र होने के बाद में भी उम्र की में जब 51-52 लग जाए तो समझ लो ये वन के संकेत हैं। तो कम से कम शरीर से वन में नहीं जा पा रहे तो मन से ही वन में चले जाओ। बोलो राधे राधे। 51, फिर कहते हैं 52, फिर वन में जाओ 53, और नहीं गए तो फिर आयु में ही लग जाता 59। अब तू 60 गया है। बच्चे भी कहने लगते हैं बुढ़िया सटिया गई है, बुढ़ा सटिया गया है। बोलो राधे राधे। अगर तुम वन में नहीं जाओगे तो कर्दम जी ऋषि ने अपने जब सब संतानों का विवाह कर दिया तो स्वयं वन के लिए चले गए, सब कुछ छोड़कर। बेटियां भी अपने अपने घर, पुत्रियां भी चली गईं। अब घर में मात्र माँ और बेटा दोनों बैठते हैं, देवहूति और कपिल देव भगवान। दोनों ने विचार किया। कपिल भगवान तो ध्यान में बैठे रहते हैं। एक दिन माँ अपने पुत्र के पास आई कि बेटा, मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है, मुझे जीवन में कर्दम ऋषि जैसे महासंत पति मिले, अरुंधति ख्याति जैसी मुझे पुत्रियां मिली, और मेरे दामाद के रूप में वशिष्ठ जी जैसे मुझे दामाद मिले, और साक्षात भगवान का अवतार तू मुझे बेटा मिला, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। क्या कारण है, मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है? हाथ जोड़कर अपने बेटे में ही भगवान का रूप देखकर प्रार्थना करने लगे। त्वं त्वागता हम शरणं शरण्यं, त्वं त्वागता हम शरणं शरण्यं, सौभ्रात्य संसार तरो कुठारहूं, सौभ्रात्य संसार तरो कुठारहूं, जिज्ञासया प्रकृते पुरुषासम, नमामि सद्धर्मि विधाम वरिष्ठम, नमामि सद्धर्मि विधाम वरिष्ठम, त्वं त्वागता हम शरणं शरण्यं, त्वं त्वागता हम शरणं शरण्यं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हे भगवान, तुम त्वागता हम शरणम शरण्यम, हे भगवान मैं आपकी शरण में आई हूं। क्या कारण है, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। आप अपना ज्ञान रूपी कुठार उठाइए, कुल्हाड़ी, और मेरे हृदय में जो अज्ञान रूपी वृक्ष है इसको जड़ से काट डालिए। मेरे मन को शांति प्रदान कीजिए। मेरा मन भगवान में क्यों नहीं लगता है? और ये माता देवहूति का ही प्रश्न नहीं है, ये हम सबका प्रश्न है कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, हम चाहे जितना प्रयास कर लें।
बैठे कथा में, मतलब याद घर की आ रही होगी। और सबसे कम मन तो माता बहनों का लगता है। दूध चूल्हे पर ना रखा हो, बिल्ली ना फैला जाए, बोलो राधे राधे, इसमें ही मन उलझा रहता है। सास क्या कर रही है, बहू क्या कर रही है, इसमें ही हमारा ध्यान लगा रहता है। और हम यहां बैठेंगे, खेत में कुछ हो ना रहा हो, ये मन भगवान में कैसे लगे, ये आप हमें बताइए। तो प्रथम बार कपिल भगवान अपना प्रवचन दे रहे हैं, और वो यही कहते हैं कि मां, जिनका मन भगवान में लग रहा है तुम उनसे अपना मन लगा लो, तुम्हारा मन अपने आप लगने लगेगा। तो बेटा मेरे समझ में नहीं आई तुम कहना क्या चाहते हो। अर्थात कोई बिजली का तार पकड़े हैं, उसे करंट लग रहा है, तो तुम अलग से बिजली का तार मत पकड़ो, जिसे करंट लग रहा है उसे ये तुम पकड़ लो, तो तुम्हें भी झटका लग ही जाएगा। बोलो राधे राधे। संतों का मन भगवान में लगा रहता है। संत निर्मत्सर्य होकर और निरंतर भगवान में लगे रहते हैं, डूबे रहते हैं। तुम संतों में मन लगा लो, तुम्हारा भी मन लगने लगेगा। तो बेटा संत मैं कैसे मानूं कि संत किसे कहते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। क्योंकि संत के भेष में तो रावण भी आया था, तो उसे संत कहां से मान लें। उसकी भी बड़ी सी दाढ़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी, उसने किया क्या, सीता जी का हरण किया। और आजकल के बाबा तो वैसे ही जेलों में बंद हैं। बोलो राधे राधे। तो हम किसे संत माने, ये भी तो तू बता बेटा। तो संतों के 5 लक्षण बताएं, ये 5 लक्षण जिसके अंतर्गत हो, समझ लो वो ही संत है। तितिक्षिवा कारुणिका सुहृदये सर्वदेहि नामम आजाद शत्रुवा शांताः साधवा साधु भूषणाः। अर्थात ये 5 लक्षण बताएं। पहला लक्षण है तितिक्षु। संत तितिक्षु होते हैं, अर्थात जिन्हें मान अपमान से कोई मतलब नहीं होता। आए संत महाराज, यदि आपने स्थान दिया तो बैठ गए, नहीं दिया तो भी बैठ गए। आसन बिछाया तो बैठ गए आसन पर, और नहीं बिछाया तो भी बैठ गए। अलग से स्थान की आवश्यकता नहीं है। कोई तेज बोल गया तो भी शांत है, कोई धीरे बोला तो भी शांत है, हाथ जोड़े तो भी शांत है, और नहीं जोड़े तो भी शांत है। संत तितिक्षु होते हैं, हृदय में करुणा होती है, प्रत्येक जीव के प्रति करुणा। कभी संतों को क्रोध नहीं आता। सुहृदय होते हैं, सबको अपना सा मानते हैं। जैसे मुझे भाई, मुझे अच्छा स्थान चाहिए, ऊंची गद्दी चाहिए, समान बैठता हूं, बढ़िया खाने पीने के लिए भोजन चाहिए, तो वही सबका हाल है। सभी के लिए भी समान सम्मान होना चाहिए, यही सब। सर्वदेही नाम, जगत में जगदीश के दर्शन करते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन पुरुष कौन स्त्री है। वो सभी के लिए संसार में, जगत में जगन्नाथ देखते हैं, चराचर में नारायण का रूप देखते हैं। आजाद शत्रुवा शांताः, आजाद शत्रु होते हैं, उनका कोई ना मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है। आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। बोलो राधे राधे। संतों का ये काम रहता है, उन्हें ये ज्यादा माया से लगे लिपटे नहीं रहते। यदि माया में देखो, नाम बड़ाई जब से आई, नाम बड़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी, साधु साधु बजने लागे, लगन राम से छूटी। तो स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटे। तो नाम बड़ाई के चक्कर में संत नहीं रहते। नाम बड़ाई अगर हो जाए तो समझ लो फिर लगन राम से छूटे ही जाएगी। इसलिए उन्हें तो भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, इन्हें संत कहा जाता है। अब जो महंगी महंगी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ रहे हैं, बढ़िया गद्दों सी बड़ी बड़ी बड़े बड़े उसमें चल रहे हैं, बड़ा सा आश्रम बनाकर ट्रस्ट बना दिया, करोड़ों का चढ़ावा चल रहा है, करोड़ों के यज्ञ कर रहे हैं, वो क्या संत हैं, गुरु घंटाल हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार इन्हें संतों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। ये श्रीमद् भागवत का 21वां श्लोक बता रहा है। आप ये समझ रहे महाराज बनाकर कुछ नहीं कहते, हम तो जो कथा में लिखा है वो ही सुनाते हैं। बाकी के सुख दुख सब जानते हैं, अच्छा बुरा सब जानते हैं। क्या उपदेश देना, हमरी तो चलेगा, हमरे पिता की ना माने। बोलो राधे राधे। इसलिए तुम संतों में जाकर रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा।
अरे संतों के संगे लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अरे किस्मत जगेगी। अरे अच्छी बनेगी वो तेरी किस्मत जगेगी। अरे होए तेरो कल्याण रे, होए तेरो कल्याण रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागज से तो अरे हंस करेंगे। अब ये नाम कौआ और हंस का ही क्यों आया? क्योंकि हंस पक्षी तो बहुत से हैं अच्छे अच्छे, मोर का भी कह सकते थे। हंस का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि हंस जो है वो यदि दूध और पानी मिलाकर रखो तो दूध ग्रहण कर जाते हैं और पानी को छोड़ देता है हंस। ऐसे ही ये संसार में दुखालय है, अवगुण रूपी है, बेकार है। इसलिए संसार में हंस रूपी जीवन बनकर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लो और बुराई रूपी पानी को त्याग दो। इसलिए कह रहे हैं कौआ से तो ये हंस करेंगे। अरे कागज से तो ये हंस करेंगे, हंस करेंगे हो हंस करेंगे। मिट जाएं ओरे के दाग रे, मिट जाएं ओरे के दाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए। अरे मोहन सा में, मोहन सा में सोबन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। इस मोह रूपी रात्रि में बहुत दिन निकल गए, इसलिए मोहन सा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहन सा में बहुत दिन सोए। क्योंकि अरे जाग सके तो अबे जाग रे, जाग सके तो अबे जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संगे लाग रे, वो संतन के संगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी किस्मत जगेगी, वो तेरी बिगड़ी बनेगी, वो तेरी किस्मत जगेगी, वो तेरी बिगड़ी बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधे राधे। आवाज कम आ रही है। राधे राधे सभी मिलकर बोले। बोलिए राधे राधे। हाँ जयकारा लगाते जाएं, क्योंकि देखिए कितनी सुंदर बात है। भगवान के आगे बैठकर, शनि महाराज के आगे बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो जीवन में कभी शनि लगेंगे ही नहीं, और जो कुछ लगे होंगे थोड़े बहुत जिन जिन को, वो भी भग जाएंगे। तो इसलिए शनि महाराज के दरबार में सभी भक्त जहां जहां से आ रहे हैं सभी को सूचना दें, और भी भक्त पधारे हैं। संतों की ये दिव्य गुण कपिल भगवान ने बताए। इसके बाद में दिव्य गुणों के पश्चात में महात्मा के बारे में बताया। प्रलस्यापि हुंकारी चलाचल विचालिनी भिक्षो वै नैवस्यन्ता सा महात्मा इति कथ्यते। जो प्रलय काल में भी, हुंकार में भी अपनी बुद्धि को ना विचाले, अपनी बुद्धि पर स्थिर रहे, अपने मन में स्थिर रहे, उसे महात्मा कहते हैं। इसलिए ऐसे संतों के साथ में यदि आप रहोगे तो तुम्हारा, उनका तो कल्याण हुआ ही है, साथ में तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। अर्थात इसके पश्चात में अष्टांग योग की शिक्षा दी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 प्रकार के अष्टांग योगों को बताया, और भिन्न भिन्न तत्वों की शिक्षा दी। इसके बाद में प्रकृति से के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति, और अहिंसा सत्यमेव यद परिग्रह ब्रह्मचर्य तपा शौचम स्वाध्याय आदि श्री कपिल भगवान ने अष्टांग योग की दिव्य शिक्षा दी, और भक्ति का मर्म और काल की महिमा बतलाई। क्योंकि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति को ही जीवन में अपनाना होगा। माँ ज्ञान के द्वारा ज्ञान योगी, तो ये समझो कि जहां तुम्हारी भूल हो गई, एक चूक होने पर भी आप नीचे गिर जाओगे। सर्कस के खेल की तरह होता है, जहां खिलाड़ी चूक गया, गिर गया, वहीं जाकर समझ लो उसकी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। और इसके बाद में